जिंदगी छोटी है मगर ख्वाब बहुत है। गुनाह का तो पता नहीं मगर इल्जाम बहुत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन का एक्सरसाइज 2.2 का जितना भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, वो आज हम लोग सब बना लेंगे। एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है। एक एक चीज करके अभी हम लोग सीखेंगे। ऑलरेडी मैं रिलेशन चैप्टर पे वीडियो बना चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज वहां जाकर के जरूर देख ले। ये रहा, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। यहां भी आपको पूरा का पूरा एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो। लेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए by capital R is given here, R comma R, y equal to x plus 1 दिया हुआ है। देखो यही मेन चीज है। कैपिटल R is given, यहां पर x comma y ऑर्डर्ड पेयर में y equal to x plus 1 दी हुई है। ठीक है, एंड कैपिटल A का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही हमारे पास कैपिटल ए का वैल्यू है। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल ए, मतलब एक्स भी लेना है कैपिटल ए से, वाई भी लेना है कैपिटल ए से लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। आपको एरो डायग्राम का यूज करना है और इस रिलेशन को डिपिक्ट करना है। तो सबसे पहले देख लो, आप क्या करो ना, यहां पर ऐसे बना लो। ठीक है, दिस इज कैपिटल ए और दूसरा भी होगा ना, ये भी कैपिटल ए ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन कह रहा है ए टू ए। तब आप क्या करो, यहां पर रख लो 1 2 3 4 5 6, ये रख लिया मैंने। 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने रखा। अच्छा, अब देखो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये सब वैल्यू आपका एक्स का वैल्यू है। ठीक है, और एक्स पुट करने पर वाई आना चाहिए, और y भी ध्यान देना कैपिटल A से ही होना चाहिए। जो y का वैल्यू आएगा वो भी कैपिटल A का ही होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैं x का वैल्यू यहां 1 रखता हूं, पुट करके देखो x का वैल्यू, मान लो ये जो x प्लस 1 है ना, इसके जगह मैं 1 पुट करता हूं, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो आई विल पुट 2। ठीक है, और जब मैं 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहां पर मैं 3 पुट करूंगा। यहां पे अगर 3 पुट किया मैंने तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 पुट करता हूं तो ये 5 पुट किया तो 6 पुट किया तो 7। ठीक है, बस मुझे सिर्फ 6 तक ही पुट करना है, क्योंकि x का वैल्यू वी आर टेकिंग फ्रॉम कैपिटल A और कैपिटल A का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो y का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो y का वैल्यू 2 3 4 5 6 7। और ये भी आपको चेक करना है, क्या ये जो 2 3 4 5 6 7 आया वो कैपिटल ए में है। तो बोलोगे सर एक नहीं है, एक इसमें बदमाश जो घुस गया है, कौन है बताओ तो, ये है 7 सर। तो ये 7 हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 तक हमारे पास दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये 7 हमारा नहीं होगा, क्योंकि ए भी फर्स्ट में जो ए आएगा ये 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, और जो y आएगा वो भी कैपिटल A से ही होना चाहिए। तो क्या होगा मुझे बताओ, 1 का कनेक्शन 2 के साथ, ठीक है, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। लेकिन क्या 6 का किसी भी तरह का कनेक्शन बैठ रहा है? ध्यान से देखिए, होना चाहिए था 7, लेकिन 7 तो दिया हुआ नहीं है, तो ये नहीं होगा। बस एरो डायग्राम में क्या होगा, 6 का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले आप आराम से देख लीजिए, 6 का कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ कैपिटल आर। मतलब रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देख लीजिए। डोमेन यहां पे क्या होगा जी, अगर आपने एरो डायग्राम से बनाया है, ठीक है, और इसमें अगर आपको R लिखना होगा, कैपिटल R लिखना होगा, तो पता क्या क्या होगा, आप लिखोगे 1, 2। ठीक है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, उसके बाद लिखोगे 2, 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद 3, 4, उसके बाद 4, 5,
फिर 5,6, बस इतना ही कनेक्शन आपका दिख रहा था। ये हमारा जो है ना कैपिटल आर है, दिस इज कैपिटल आर। अच्छा, कोई अगर डोमेन पूछता है तो क्या होगा? डोमेन का मतलब कैपिटल आर में देखो, उसमें जो कनेक्टेड वैल्यू दिख रहा है ना, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो जरा मुझे बता दो, ये हो गया डोमेन ऑफ कैपिटल आर। डोमेन ऑफ कैपिटल आर कितना दिख रहा है? इट इज 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4 और मैंने लिखा 5, 1 से लेकर 5 तक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो तो कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा? पूरा कोडोमेन। तो कोडोमेन पता क्या होता है? सेकंड का जो वैल्यू होता है ना, सेकंड सेट का पूरा ले लो कोडोमेन। कोडोमेन पूरा ले लो। तो दिमाग में लगाना है, पूरा सेट ले लो जी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने ले लिया। ये पूरा कोडोमेन हो गया। अब आप मुझे बताओगे कि सर मुझे रेंज बता दो ना, रेंज कितना होगा? तो रेंज भी क्या होता है ना, दूसरा सेट जो सेकंड सेट होता है, लेकिन वो सेट जो कनेक्टेड होता है, या कह सकते हो इस कैपिटल आर में देखना, पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला रेंज होता है। ये देख लो जी, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, ये हमारा डोमेन और सेकंड वाला जो होता है रेंज होता है। ठीक है, रेंज होता है। हर फर्स्ट वाला डोमेन, सेकंड वाला रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। ठीक है, तो मैं रेंज क्या लिखूंगा जरा बता दो। 1, ना 1 नहीं होगा, इसमें रेंज होगा सेकंड वाला। 2, 2, 3, यहां होगा 4, 5 और मैंने लिखा 6। यही मेरे पास रेंज आएगा। देखो 2, 3, 4, 5 और 6। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है एक एक चीज मैंने क्लियर करवा दिया। देखो कोडोमेन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अगर करण अर्जुन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और वो अगर मुझसे पूछता है कि बताओ सर कोडोमेन क्या होता है, तो मैंने उससे बताया देखो कोडोमेन क्या है ना, जो दूसरा सेट है A क्रॉस A या A क्रॉस B कहते हैं, तो पहला सेट नहीं दूसरा सेट की बात कर रहा हूं। जो दूसरा सेट होता है उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। वेल, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पता नहीं ये खूबसूरत सा चीज आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, आओ, शायद दिख रहा है। वेरी गुड। तो क्या है ना, एग्जाम्पल 8 में देख लो। इस एग्जाम्पल 8 में फिगर दिया हुआ 2.6। ये फिगर आप देख लो जी, 2.6 कह रहा है। इस फिगर में शो दैट अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q, P एंड Q के बीच में रिलेशन शो किया गया है। राइट दिस रिलेशन नंबर 1 में इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आपको जवाब देना है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, और दूसरा किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। और एक क्वेश्चन और कह रहा है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा जी। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होगा? तो देखो यहां पर डायरेक्ट आंसर दिया है, आप यहां से भी लिख सकते हो। जैसे पहला जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल आर को क्या लिखेंगे, दिख रहा है आप लोग को? ये लिखा गया है x, y सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। आप पहले कनेक्शन देख लो। 9 का कनेक्शन किसके साथ किया गया? 3 के साथ भी, -3 के साथ भी। इसका मतलब क्या हो गया है कि इसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर किया तो भी 9 आएगा। अच्छा यहां पे देखो तो 2 का स्क्वायर किया तो 4, -2 का स्क्वायर किया तो भी 4 हो गया। 25 को 5 का स्क्वायर किया तो 25, -5 का स्क्वायर किया तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना कि इधर वाला का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर वाला आ रहा है, और इस वाला, इसको हम x भी रख सकते हैं और इसे हम लोग y भी कह सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि y का स्क्वायर करने पे क्या आएगा बताओ तो? x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, और x पहला एलिमेंट कहां से लेंगे? P से, और दूसरा एलिमेंट कहां से लेंगे हम लोग? Q से लेंगे। बात समझ में आ रहा है? आप अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, x, y लिख देना जी, सच दैट x इज द स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, स्क्वायर ऑफ y लिखा, कॉमा लिख दो। x जो है P से बिलोंग करेगा, y जो है इट विल बिलोंग्स टू Q। ठीक है, x हमारे पास P से और y बिलोंग्स टू Q से, ये मैंने रखा। क्लियर?
अच्छा, इसी को मुझे अगर रोस्टर फॉर्म में करने बोल रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या होगा देख लो। आप यहां देख लो कि 9 किसके साथ कनेक्टेड है, तो पहले लिखेंगे 9,3। सबसे पहले देख लो, मैं यहीं पे लिख करके बताता हूं आपको। सेकंड वाला का जो आंसर होगा ना, आर लिख लो 9,3, मतलब इस 9 को पहले 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर 9 को -3 के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर 4 को 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, 4 को -2 के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद 25 को 5 के साथ कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 25 को -5 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ाता हूं, डोमेन क्या हो गया, ध्यान से देखो। डोमेन अभी बताया, तो जो पहला है ना, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या है, आप इस सेट में भी देखना सारा का सारा कनेक्टेड है, तो 9 तो दो बार है, मुझे सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 9, उसके बाद 4, उसके बाद 25 मैंने लिखा, दिख रहा है 9, 25 और 4। ठीक है, तो देखो 9, 4, 25, बस ये हमारा डोमेन हो गया। को डोमेन रेंज पूछेगा कोई, रेंज, तो रेंज का मतलब होता है क्या, कनेक्टेड वैल्यू। और इसमें कनेक्टेड कौन कौन सा है, 3 है, -3 है, 2 है, -2 है, 5 है, -5 है। मेरी बात दिख रही है? ठीक है, तो 3, -3, 2, -2, 5, -5 हो गया। तो इसी को हम लोग रेंज कहेंगे, दिस विल बी रेंज। क्लियर? बस हो गया, यही तो हमारा क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। एक और देख लो क्वेश्चन हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9 दिख रहा है, इसको भी देख लीजिए जी बहुत अच्छी तरह से। लेट ए कह रहा है 1,2, बी का वैल्यू 3,9, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया था 2 का पावर, ये mn हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 का पावर mn। 2 का पावर m का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ए में आखिर कितना एलिमेंट है, तो बोलोगे सर 2 एलिमेंट है, तो मैंने लिखा 2, और n में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 का पावर 4, नेक्स्ट आंसर हो गया कितना 16। यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यही बस इसका आंसर है। तो ये रहे थे कुछ एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको कराया। अगला वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।